अपनी रानी मुखर्जी वापस आ गई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दी मर्दानी 3 की, जिसमें रानी मुखर्जी ने कमाल का रोल किया है और वो 26 जनवरी को रिलीज हो चुकी है। तो स्पॉइलर फ्री रहेगा, कोई भी इसे देख सकता है। कास्ट में रानी मुखर्जी एज अ शिवानी रॉय, वो तो पता ही है हमें। दूसरी जानकी पोडीवाला, जानकी पोडीवाला ने फातिमा का रोल किया है और जानकी पोडीवाला वही है जिसने पहले शैतान में भी काम किया है और वश मूवी में भी काम किया है। तीसरा जो निगेटिव किरदार में रोल निभाएगी वो है मल्लिका प्रसाद, जिन्होंने अम्मा जी का रोल किया है। कहानी क्या है, मतलब किस के ऊपर है ये मर्दानी 3? ये वैसे कहानी तो वैसे कोई ज़्यादा कुछ यूनिक नहीं है, सिंपल स्टोरी है। जो बच्चियाँ हैं वो गायब हो रही हैं धीरे धीरे करके हर जगह से। बच्ची गायब होती है, वो एम्बेसडर की बेटी गायब होती है, उसी के साथ खेलती है होती है उसके मतलब जो नौकर होता है उनके घर का, उसकी बच्ची होती है। वो दोनों साथ में खेल होते हैं। तो पहले एम्बेसडर की बेटी को उठाते हैं, फिर वो उस नौकर की बच्ची को भी पकड़ लेते हैं, उसको भी उठा के ले आते हैं। यहाँ से ये कहानी सारी शुरू होती है और एक केस मिलता है शिवानी रॉय यानी रानी मुखर्जी को। तो रानी मुखर्जी ये केस सॉल्व करने में लग जाती है और तो तब उसको पता चलता है कि ये सिर्फ किडनैपिंग का केस नहीं है नॉर्मल, जो नॉर्मल किडनैपिंग होती है फिरौती की रकम, ये मास लीडिंग केस है। इसमें मतलब कई सारे बच्चों को अगवा करके उन्हें बेचा जाता है और जो जिनको वो बेचते हैं वो है अम्मा जी हमारी, जो नेगेटिव किरदार में नजर आएंगी। सारी बच्चियां ये अम्मा जी को पास आ जाएंगी। अब शिवानी रॉय कैसे अम्मा जी से मतलब छूटेगी, कैसे अम्मा जी को से बचाएगी उसको, वो तो मूवी में ही पता चलेगा। मूवी में डार्क टोन रहेगी, गाने वाने नहीं है मूवी में बीच में कोई भी। हाँ, बैकग्राउंड म्यूजिक है, जो बीच में बैकग्राउंड म्यूजिक आता रहेगा वो काफ़ी कई टाइम पे कहीं कहीं वो गूज़बम्प्स क्रिएट करता है, क्योंकि वो थोड़े सिनेमेटिक शॉट्स लेकर थोड़े जब रानी मुखर्जी कुछ अपने लीड बनाती है तो वो सिनेमेटिक शॉट के साथ वो बैकग्राउंड में जो म्यूजिक बजता है ना, वो मंत्र सा बजता है, काली माता ऐसा कुछ मंत्र सा बजता है। तो वो थोड़ा सा मतलब काम करता है, वो अच्छा है। अब कैसी ऑडियंस को ये पसंद आएगी भाई? ये पसंद आएगी तो वैसे तो सबको ही पसंद आएगी, लेकिन मेरे हिसाब से देखा जाए तो फर्स्ट हाफ बहुत तेज है, बहुत फास्ट है फर्स्ट हाफ। स्क्रीन प्ले फर्स्ट हाफ का जो है बहुत फास्ट है, बहुत तेज़ी से मूवी चलती है, बहुत तेज़ी से, कोई ज़्यादा उसमें वो नहीं है, मतलब फालतू की बकवास बकवास कुछ नहीं है, बहुत तेज़ी से मूवी काम करती है। सेकंड हाफ में आते आते मूवी थोड़ा धीरे, थोड़ा मतलब इतना ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हल्का धीरे हो जाती है। 70-80 लड़कियाँ होती हैं, बच्चे आते हैं वो, और ये इसको थोड़ा यूनिक एंगल दिया है। मतलब इसको वो जैसे और फिल्मों में दिखाते हैं कि बच्चियों का मिसयूज़ करके उनको किसी और उधर भेज देते हैं, वैसा नहीं है। इनको 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 अलग एंगल दिया गया है, वो भी क्लाइमेक्स है तो वो मैं बता नहीं सकता, लेकिन उनको अलग एंगल दिया है इसको। मतलब वो जो पुराना हिसाब किताब नहीं होगा कि बच्चे को बेच दिया और कुछ वो वैसा वैसा कुछ नहीं है। कुछ नया एंगल देने की कोशिश करी है, क्योंकि बच्चों का इस्तेमाल किसी दवा के लिए हो रहा है, मतलब कुछ दवा क्रिएट कर रहे हैं उन बच्चों से, उन पे टेस्ट करके। बात करें एक्टिंग की तो रानी मुखर्जी का जो स्क्रीन टाइम है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है, बहुत ही ज़्यादा एक्टिंग अच्छी है। कहीं कहीं जो डायलॉग्स हैं, मतलब डायलॉग इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ कहीं कहीं कोई ऐसे सटल डायलॉग्स हैं रानी मुखर्जी के जो कि बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन दिखते हैं, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लगते हैं। तो जो जानकी बॉडी वाला है जिसने फातिमा का रोल निभाया है, जो कि मतलब आपको पता है अभी दिख जाएगा स्क्रीन पे आपको, वो क्या मूवी है, शैतान, वश, इन सब में उसने कमाल की एक्टिंग करी है। तो इस मूवी में उसका यूज़ बहुत ही ना के बराबर किया गया, मतलब किया है एज अ सस्पेंस दिखाने की कोशिश करी है कि बहुत बड़ा सस्पेंस है उसका यूज़, लेकिन वो प्रेडिक्ट हो जाता है, मतलब वो पता चल जाता है कि यार नहीं इतना कुछ नहीं है। लेकिन ये कि उसका एक्टिंग और उसका यूज़ कर सकते थे उस कैरेक्टर का, लेकिन वो दबा दिया, मतलब काफ़ी ज़्यादा कम उसका यूज़ हुआ है। देवपुर अम्मा जी के भी ऊपर एक अम्मा है, मतलब भाई साहब हैं वो, जो कि बहुत बड़े विलन हैं, और उनका नाम लेना मतलब स्पॉइलर देना, तो इसलिए उनका नाम नहीं लिया जाएगा। वो कौन है क्या है उनका नाम नहीं लिया, लेकिन हाँ उनकी एक्टिंग काफ़ी अच्छी है और काफ़ी उनने मतलब चौंकाया था हमें, मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं, मतलब ठीक ठाक चौंकाया था। थोड़ा शक तो हुआ था, पर ये कि नॉर्मल ऑडियंस को तो चौंक ही गए होंगे, उनको तो मतलब लगे गया होगा झटका। बाकी जो एक्शन सीन है, जो सबसे पहले ही शुरू मूवी एक्शन सी होती है, जिसमें रानी मुखर्जी अकेले 10-12 मतलब मिलिटेंट्स को हरा देती है, मतलब मार दे पीट देती है। तो वो एक्शन सीन भी अच्छा है, एक्शन सीन अच्छे हैं लेकिन कम है। पावरफुल मूवी तो नहीं है, पावरफुल कहना तो नहीं, गलत होगा, लेकिन ये है कि हाँ इंगेजफुल है। तो फाइनल वर्डिक्ट यही है भाई, पॉजिटिव दूंगा मैं यूनिक एंगल को, क्योंकि इस बार बच्चों का इस्तेमाल कुछ गलत काम के लिए नहीं, मतलब हुआ तो गलत काम के लिए, पर वैसे गलत काम के लिए नहीं हुआ, इस बार कुछ और एंगल दिया गया उन बच्चों को। दूसरा पॉजिटिव रिव्यू एक्शन के लिए, जो कि बहुत ही अच्छा एक्शन है, लेकिन कम है लेकिन कम है, लेकिन जितना भी है उतना वो बहुत बेहतरीन एक्शन है। तीसरा जो पॉजिटिव रिव्यू दूंगा वो डायलॉग के लिए दूंगा, और जो दो मैं काटूंगा वो काटूंगा एक प्रेडिक्टिबिलिटी, जो सेकंड हाफ में बहुत आसानी से प्रिडिक्ट हो जाता है, जो रानी मुखर्जी अपना मूव चलती है तो वो बहुत ही आसानी से, मतलब शिवानी रॉय जो अपना मूव चलती है ना वो बहुत आसानी से प्रिडिक्ट हो जाता है, पूरी की पूरी प्रिडिक्ट हो जाती है कि प्रिडिक्शन है, मतलब मैं आंखें बंद करके प्रिडिक्ट कर देता हूँ कि ये होने ही वाला है। और थोड़ा ब्रेकिंग बैड का भी सीन उसमें घुसेड़ रखा है, मतलब ऐसे ये नहीं कहूँगा ब्रेकिंग बैड से कॉपी कर रखा है, लेकिन ये कि हाँ मतलब ऐसा फील आता है, मैं देखते हूँ तो ब्रेकिंग बैड का वो बैल वाला सीन याद आ जाता है। तो हालांकि
पॉजिटिव तो यही है सारे, नेगेटिव यही है कि प्रेडिक्ट हो जाती है आसानी से, और सेकंड हाफ थोड़ा सा लेंथी लगता है, हल्का पुशी लगता है, मतलब लगता है कि खींच रहे हैं थोड़ा सा ज़बरदस्ती। लेकिन हाँ ठीक है, मूवी ठीक है। 5 में से मैं 3 स्टार देना चाहूँगा। मूवी इंगेजिंग है, थ्रिलर है और क्राइम थ्रिलर है, सस्पेंस भी है, डालने की कोशिश करी है थोड़ा बहुत, तो वो इंगेजफुल लगता है, लेकिन इतना कुछ सस्पेंस में है नहीं। बाकी थ्रिलर और वो रानी मुखर्जी की एक्टिंग, ये दो आप देखना चाहते हो, डायलॉग डिलीवरी, एक्शन सीक्वेंस, रानी मुखर्जी को देखते हुए, तो ये इस मूवी के लिए 3 स्टार 5 में से, क्योंकि ये मूवी इंगेजिंग तो है। तो आपको अगर मेरा रिव्यू पसंद आया तो भाई नीचे लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना कि तुमने रानी मुखर्जी के लिए वजह से देखी ये मूवी या फिर तुम्हें कुछ नया देखने को मिला। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।